हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और लेके आया हूं शमैनिक वाटर मैसेज। और ये मैसेज मैं करूंगा एक पर्टिकुलर टॉपिक पे। स्पिरिट का क्या प्लान है, किस तरीके का सल्यूशंस मिल सकता है, स्पिरिट किस तरीके से आपके साथ काम कर रहे हैं। सो ये नया होगा। आप में से जो लोग पहली बार शमैनिक रीडिंग देख रहे हो, वेल इट्स नॉट एट ऑल अ टैरो रीडिंग, क्योंकि शमैनिक मैसेजेस क्या होता है, एलिमेंट्स के थ्रू दूसरे रिलेम से इंफॉर्मेशंस एक शैमन लेके आते हैं ना। ये इंफॉर्मेशंस हो सकता है कैंडल वैक्स रीडिंग, हो सकता है कॉफ़ी काइंड ऑफ कॉफ़ी कप रीडिंग, हो सकता है इंसेंस स्टिक रीडिंग एंड वाटर मैसेज, शमैनिक वाटर मैसेज। सो यहाँ पे स्पिरिट्स क्या प्लान करते हैं, वेल कलेक्टिव वे में कोई शमैन एक रिलेम के साथ जुड़ जाता है और पर्टिकुलरली एक इंफॉर्मेशंस को लेके आते हैं। तो हो सकता है कि वो इंफॉर्मेशंस आपके लाइफ के साथ एकदम हूबहू मैच कर जाएंगे। ये भी हो सकता है कि वो इंफॉर्मेशंस कुछ अलग है और आपके लाइफ कुछ अलग है, क्योंकि ये डेली वीडियोस है। यहाँ पे मैं एनर्जी के साथ काम करता हूँ, तो मैं कोई पीरियोडिकल वीडियोस नहीं करता हूँ कि 3 दिन में क्या होने वाला है, 1 महीने में क्या होने वाला है, या फिर वृषभ के लिए, मेष के लिए। ये रिलेम दूसरे लोगों के लिए है। डेफिनेटली वो लोग इस तरीके से काम करते हैं, बट मैं एनर्जी के साथ काम करता हूँ। लाइक मेरे लिए एवरी आवर हैज़ अ मैसेज। एवरी टाइम स्पिरिट्स कलेक्टिवली जो मैसेजेस प्रोवाइड करते हैं, माँ काली कलेक्टिवली जो मैसेजेस प्रोवाइड करते हैं, वही मैसेजेस मैं आप सभी के लिए लेके आता हूँ। इसीलिए मल्टीपल वीडियोस अपलोड करना पड़ता है, और जब भी मेरे को इंट्यूशंस आ जाता है तब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। सो यही है इस रीडिंग का मीनिंग। एंड तक देखिएगा, एवरी पॉइंट को इंट्यूटिवली देखिएगा। ये पर्सनल रीडिंग हो नहीं रहे, और या फिर ये सारे ज़ोडिएक साइन के लिए भी एप्लीकेबल हो। तो चाहे आप लड़की हो लड़के हो, कोई भी कम्युनिटी से हो, ये रीडिंग को देख सकते हो। एंड टाइमलेस से जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। और मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ, ये परमानेंटली ऑफ हो चुका है, और मैं यूट्यूब के सिवा और कहीं पे भी अवेलेबल नहीं हूँ। सब जगह पे मैं परमानेंटली अकाउंट को बंद किया हूँ। सो काइंड ऑफ यहाँ पे ही सब्सक्राइब कीजिए और फेक एंड स्कैम प्रोफाइल से बचिए। सो लेट्स सी, पहले साउंड क्रिएट करता हूँ और दूसरे रिलेम के साथ कनेक्टेड हो जाता हूँ। थैंक यू। अब मैं पानी डालूंगा इस कंटेनर पे, बहुत ही कम। यस। एंड इसके बाद मैं इसी पानी को चार्ज करूंगा माँ के मंत्र से। ओम काली काली महाकाली कालिके पापहारिणी धर्म कामर्थमक्षते देवी नारायणी नमस्ते। ओम क्रीं दक्षिणा कालिके नमो, 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 ओम क्रीं दक्षिणा कालिके नमो। ओं करलवदनं घोरं मुक्तकेशिं चतुर्भुजं कालिकं दक्षिणं दिव्यं मुण्डमाला विभूषितं सदा चिन्नशीरो खड्गो वामार्धो कर्णं भुजम् अभयं वरदं चैव दक्षिणार्धपाणिकं महामेघप्रभं श्यामं तथा चैव दिगम्बरीं कण्ठवसक्तमण्डलीगलधरूधिरचर्चितं कर्णावतं सततेन तशभोजमुभयनकं गरुडदष्टं करलशं पीर्णतिवदनं सवरङ्कर संघाते कृतकच्छस्मुखं चक्रितगलधारा विस्मृतं गुरुभ्यां मर्दं सुस्नेहवासनं बालकमण्डलाकारलोचनं त्रिमितं दन्तरं दक्षिणव्यापिलं अनुकचिषं स्वरूपमहादेव हृदय परिसंस्थितं शिवाभिगुरावभि चतुर्दिक्समन्वितं महाकालनुचासं विवृततातुरं शुक्रवसनवदनं स्मेराणं सर्वं एवं संचितकाली धर्मकामर्थमक्षदं। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। ओम क्रीं दक्षिणा कालिके नमो, ओम क्रीं दक्षिणा कालिके नमो, ओम क्रीं दक्षिणा कालिके नमो। थैंक यू सो मच माँ, थैंक यू सो मच। नाउ क्लियरली चलते हैं कि क्या क्या चेंजेस
इस टाइम पे स्पिरिट आपके लिए बोल रहे हैं. ओके, लेट मी जस्ट क्लियरली सी कि क्या आ रहा है इस टाइम पे. कुछ हॉबीज़ के बारे में सोच रहे थे कि क्या आप अपने करियर में वो हॉबी को लेके चल सकते हो या फिर परस्यू कर सकते हो. आई थिंक इस टाइम पे किसी चीज़ का रिजल्ट्स बहुत अनक्लियर है. ओके, आपको लगता है कि आपके अंदर क्षमता नहीं है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि शायद आप बहुत ज़्यादा ही सोच रहे हो, आपके अंदर कुछ कम क्षमता है. यहाँ पे एक मैसेज आ रहे हैं कि शायद आप दूसरों के सामने बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हो, बट अंदर से आपको ऐसा लगता है कि शायद आपकी क्षमता कम है, बट आपको दिखाना पड़ रहा है. बट ये वाकई में गलत है. सच में आपका क्षमता है. आप खुद को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे हो. सो ये जो आपके अंदर से आवाज़ आ रहे हैं ना कि हाँ आप कर पाओगे, या फिर आप अल्टीमेटली आपको सुख मिलेगा, अल्टीमेटली आप प्रूव कर पाओगे, या फिर आपके पॉइंट ऑफ व्यू एक ना एक दिन सच होगा. आई थिंक वो ही सच है. बट क्या है कि इस टाइम पे आपको वो सच नहीं दिख रहा है. आप दूसरों से काफ़ी आगे जा रहे हो, बट यहाँ पे ना कुछ ऐसे कंपटीटर है जो टेम्पररी आपसे आगे है. वो लोग अभी शॉर्ट फेम या फिर शॉर्ट मनी के लिए भाग रहे हैं, और इस टाइम पे आप रेस से काफ़ी पीछे हो. या यहाँ तक कि मैं देख सकता हूँ कि आप जॉबलेस होके बैठे हो, या फिर यूनिवर्स आपको एक ऐसे ब्लैंक स्पेस पे डाला है ना कि आपको डर लग रहा है कि वाकई में कुछ ब्रेक मिलेगा या फिर ऐसे ही चलेगा. ना लव लाइफ, ना पर्सनल लाइफ, एक काइंड ऑफ ब्लैंक स्पेस जिसको आप कहते हो. बट ट्रस्ट मी, यूनिवर्स का सीक्रेट प्लान है कि वो आपको ना इंट्यूटिवली स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं. सो आपके जो ये डार्केस्ट डेज है, ये डार्केस्ट डेज में आप सीख रहे हो, आप कनेक्टेड हो यूनिवर्स से, बी आपका सीक्रेट पावर है आपके ड्रीम. सो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको यही बोल रहे कि आप दूसरे रिलम के साथ कनेक्ट कर पाते हो. आप एक प्योर साइकिक सोल हो, ओल्ड सोल हो आप. सो आपको पता चलता है कि क्यों आप किस पर्टिकुलर जॉब के लिए सूटेबल नहीं हो. किसी भी ओल्ड वाइब्स आप पहचान लेते हो, जैसे कि ओल्ड बिल्डिंग्स में आप पहचान लेते हो कि उस पर क्या क्या बीता है, वो किसके साथ क्या क्या हुआ है. हिस्ट्री आपके बहुत करीब आ जाते हैं, लेकिन पता नहीं चल पाते. बट ऐसा है कि आप जहाँ पे भी जाते हो ना, वहाँ पे स्पिरिट्स को फील कर पाते हो, और डेफिनेटली आप एक इंट्यूटिव हो. इसीलिए शायद आप कोई भी चीज़ के बारे में उतना ज़्यादा नहीं जानते हो बुकिश वे में, बट आपके अंदर ऑटोमेटिक इन्फॉर्मेशंस आ जाते हैं. वैसे ही आप अभी कैरियर के बारे में बोलो या फिर पर्सनल लाइफ के बारे में बोलो, एक डिसीशंस ले रहे हो, और वो डिसीशंस क्या होगा और वो डिसीजन सच में एलैबोरेटली आपको पता नहीं है उसके बारे में. तो यस, आप अपने इंट्यूशंस को फॉलो तो कर रहे हो, बट आपके अंदर एक हिम्मत है कि हाँ जो भी हो कर पाएंगे आप. वहाँ पे एक डाउट आ रहा था, बट स्पिरिट का प्लान यही है कि आपको अपने अंदर के पावर के साथ स्पिरिट परिचय करवा रहे हैं. नहीं तो आप दब जाते. अगर ये ब्लैंक स्पेस नहीं आता तो कभी आपको पता ही भी नहीं चलता कि आपके अंदर क्या क्या चीज़ छुपे है. सडन ब्रेक थ्रू आ रहा है. मैं देख सकता हूँ कि रेस में तो अभी आप बहुत पीछे हो. दूसरे लोग आपको दिखाने के लिए कुछ कर रहे हैं, आपको नीचा दिखा जा रहा है. यहाँ तक कि आपके फैमिली मेम्बर्स भी आपको कंपेयर करके बोल रहे हैं कि आपके छोटे भाई ज़्यादा कमा रहे हैं, या फिर बहन ज़्यादा कमा रहे हैं, ज़्यादा पढ़ रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हो. काइंड ऑफ यहाँ पे लोग डिस्कर्ट किए. और ये जो सोसाइटी ड्रिवन पॉलिटिक्स है कि जो कमाएंगे वो बेस्ट है, जो नहीं कमाएंगे वो वर्स्ट है. सोसाइटी कभी आपके अटेम्प्ट्स के बारे में नहीं देखते, सोसाइटी आपके स्ट्रगल्स को नहीं देखते, वो सक्सेस को जज करते. तो ये जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रहा है ना, ये जो आपको अंदर से खुन्नस आ रहा है ना कि आपको पता है आप कौन हो, ये जो डिटैचमेंट क्रिएट हुआ है ना, ये आपके लाइफ का लेसन है. सो डेफिनेटली जिस पथ में भी हो, ये टाइम पे आपको पता नहीं चल पा रहा कि कितने आगे आप जाओगे, बट डेफिनेटली देयर इज सम क्लैरिटी. एक डीप रूटेड सच आपके साथ जुड़ा हुआ है कि आप कभी गलत नहीं हो सकते हो, गलत रास्ते पे आप नहीं जा सकते हो, आपका फ्यूचर ब्राइट है. बट मैं देख सकता हूँ कि एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा. हो सकता है कि आप इस टाइम पे एक ही
टाइप के सोच रहे हो कि वही है आपके मेन चीज़, वही है आपके मेन सोर्स, और क्या वो रह पाएगा या फिर क्या वो टिक पाएगा, क्या आप उसको सर्वाइव क्या आप सर्वाइव कर पाओगे। बट इन द लॉन्ग रन स्पिरिट हैज़ अ प्लान कि आपका मल्टीपल बिजनेस या फिर मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आपके साथ होगा और आपके एक चीज़ के ऊपर फोकस नहीं करना पड़ेगा, मल्टीपल सोर्सेस इनकम होंगे एंड एट द सेम टाइम फ्यूचर सिक्योर होगा। सो प्रेजेंट स्ट्रगल को एम्फसाइज मत कीजिए, प्रेजेंट स्ट्रगल को उतना बढ़ा चढ़ा के मत देखिए। बहुत कुछ दिमाग में लेके चलते हो, बहुत कुछ काइंड ऑफ आप कभी फ्री नहीं हो पाते हो, हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहते हो। देखिए आई कुड फील के आई कुड फील के कोई एंसेस्टर्स आपके साथ कनेक्टेड है या फिर आपके कोई पेट डॉग है जो आपके साथ कनेक्टेड है। एनिमल्स अट्रैक्टेड होते हैं, खास करके मैं एक गोल्डन रिट्रीवर को जो डॉग है उसको विजुलाइज कर पा रहा हूँ, बटर कलर के गोल्डन रिट्रीवर। आई थिंक आपके पोलर बियर हो सकते हैं आपके स्पिरिट एनिमल। आई थिंक बहुत ज़्यादा मतलब स्पिरिट एनिमल का मैसेज है कि वो आपको प्रोटेक्ट करे अननोन एनर्जीज से। यू नो स्पिरिट एनिमल का आई कुड फील कि वो काइंड ऑफ वो आपको बोल रहे कि आपको चिंता क्यों करना है, वो आपको प्रोटेक्ट करे। सो आपके पेट जो भी है, अगर आपके पास पेट है, सो ये पेट आपको मदद कर रहे हैं। हो सकता है कैट हो सकता है डॉग हो, स्पिरिट एनिमल हो, या फिर अगर आपके पास एनिमल नहीं भी है तो मैं ये देख सकता हूँ कि नेशनल ज्योग्राफी हो या फिर इंटरनेट पे आप एनिमल्स को ब्राउज कर रहे हो। ओके मतलब पोलर बियर किस्म के जो स्ट्रॉन्ग एनिमल्स है, आई थिंक जो गोल्डन रिट्रीवर जैसे जो स्ट्रॉन्ग डॉग है, या फिर पिटबुल जैसे स्ट्रॉन्ग डॉग अगर है, या फिर आप मान लो कि बहुत ही क्यूट पोमेडियन या फिर हस्की काइंड ऑफ थिंग, यू नो ये लाइक आपके जो स्पिरिट एनिमल है ये आपको बोले कि वो बहुत पॉजेसिव है, वो किसी को आपके करीब नहीं आने देंगे। सो इसीलिए वो मैसेज दे रहे हैं कि उनको होते हुए आपको कोई टच नहीं कर सके, लाइक अ क्लियर कट प्रोटेक्शन फ्रॉम ब्लैक मैजिक और इवल फोर्सेस। यहाँ तक कि वो सस्पेक्ट भी करे कि कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके सामने तो बहुत अच्छे बिहेव कर रहे हैं, बट आई थिंक उन लोगों का ना आपको सक्सेस पसंद नहीं आए। हो सकता है कि आप रिसेंटली किसी को इनवाइट किए थे आपके घर में, हो सकता है सक्सेस पार्टीज आप थ्रो किए थे या फिर बर्थडे में आप बुलाए थे। वेल वो वहाँ पे आपके बारे में कुछ बुराई की है। यहाँ पे आपके पेट अगर जिंदा है, आपके साथ है, तो वो उसका मैसेज है कि वो लोग कुछ सुने हैं आपके घर में आपके बारे में गॉसिप हुआ था। एंड एट द सेम टाइम अगर आपके पेट नहीं भी है, लाइक वो दूसरे दुनिया में है, तो वो यू नो उसके जो सोल है वो आपके घर में है और वो सुनता है आपके बारे में, जो भी बातें आते हैं सुनते हैं। तो काइंड ऑफ यहाँ पे एक क्लियर कट मैसेज आ रहे हैं कि लोग आपके सक्सेस को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए ना वो साजिश कर रहे हैं, बट वो अपने साजिश में फेल हो रहे हैं। लाइक क्या है कि आपको लेके जब भी गॉसिप हो रहा है तो ये लोग तो गॉसिप नहीं ढूंढ पा रहे, तो ये लोग पर्सनल अटैक्स पे आ रहे हैं, और जब भी पर्सनल अटैक्स ये लोग करने के लिए जा रहे हैं तब ये एक दूसरे का विचार करना स्टार्ट कर दे रहे हैं। सो दे आर फाइटिंग फॉर यू एंड दे आर फाइटिंग विथ ईच अदर। लाइक आपके लिए ये लोग खुद से लड़ रहे हैं, बट ये लोगों का मकसद था कि आपके बारे में कुछ र्यूमर्स फैलाएंगे, बट अभी बात हो रहा है कि ये लोग खुद लड़ रहे हैं आपस में और आपको लेके। ओके कुछ कम्युनिटीज़ है जो आपको बहुत अच्छे मानते हैं, तो काइंड ऑफ यहाँ पे है कि यू नो आप जो लॉयल हो या फिर आप जो प्रोटेक्ट करते हो लोगों को, या फिर आपका जो गुड कर्मा है, ये या फिर यू नो कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको ट्रस्टवर्दी मानते हैं। ये लोग आपके गुणे चिने लोग होंगे, लाइक 2 या फिर 3 फ्रेंड। आई थिंक यहाँ पे आपके स्पिरिट एनिमल बोल रहे हैं कि आपको जिस तरीके से लोग देखते हैं
उसमें से बहुत सारे लोग एज अ टफ कंपटीटर देखते हैं, इसीलिए बहुत जेलस होते हैं, बट कुछ लोगों के लिए आप हो मोस्ट ट्रस्ट वर्दी पर्सन, और ये लोग आपके लिए अपना जान भी दे सकते हैं। तो काइंड ऑफ यू कैन रिलाई ऑन योर बेस्टेस्ट 2 or 3 पीपल। यहाँ पे मैसेज आए हैं काइंड ऑफ, एंड ऑल्सो यहाँ पे और भी एक मैसेज है कि कोई पौधा है आपके घर में, मनी प्लांट हो सकता है, या फिर कुछ रिसेंटली आप कुछ पौधा को लेके आए हो या फिर प्लांट किए हो। आई थिंक उनके स्पिरिट का भी एक मैसेज है कि घर में ये पॉजिटिव ऑरा दे रहे हैं। सो कुछ प्लांट्स है शैमानिक मैसेज में, तो प्लांट्स एक बहुत उम्दा भूमिका जो है वो निभाते हैं। तो आई थिंक यहाँ पे एक मैसेज है कि योर प्लान्स आर वेरी हैप्पी, ओके, दे आर वेरी हैप्पी, दे आर इन अ गुड स्टेट, एंड वो काइंड ऑफ एक मैसेज सेंड कर रहे हैं कि वो आपको पॉजिटिव एनर्जी सेंड करते। सो काइंड ऑफ यहाँ पे मैसेज है कि आप कम्युनिकेट करते हो पौधों से। क्या आप सच में करते हो? लाइक पानी डालने के टाइम पे, या फिर लाइक आपके पौधे आपको पहचानते हैं। काइंड ऑफ यहाँ पे एक मैसेज है कि जो स्पिरिट एनिमल्स है, स्पिरिट प्लांट्स है, यहाँ तक कि कोई पर्टिकुलर आई कुड फील कि क्लाउड टॉकिंग, क्या आप क्लाउड के साथ बात करते हो कई कबार? लाइक ऐसा मैं देख सकता हूँ कि कुछ क्लाउड्स है जिसके साथ आप नॉर्मल बातें करते हो। तो काइंड ऑफ यहाँ पे आपके जो इंट्यूटिवनेस है ना, ये सीक्रेट प्राइवेट इंट्यूटिवनेस है, शायद नेचर इसको पसंद करते हैं। शायद कोई नहीं वाकिफ़ है इस चीज़ को लेके, बट नेचर की तरफ से ये इन्फॉर्मेशन है कि आप बादलों के साथ बातें करते हो, लाइक क्लाउड्स के साथ बातें करते हो, पौधों के साथ बातें करते हो, स्पिरिट एनिमल के साथ बातें करते हो, इसीलिए एनिमल्स अट्रैक्टेड होते हैं। और यहाँ पे ग्रीन सिग्नल मिल रहा है कि शायद आप सपने देखने से डर रहे थे, या फिर आपको डर लग रहा था कि जो सपने आप देख रहे हो वो सच नहीं हो सकता है, बट यहाँ पे एक मैसेज है कि आपका सपना सच होगा, एंड डेफिनेटली वो ज़्यादा दूर नहीं है, ज़्यादा वो दिन देर नहीं है जहाँ पे आपको अप्रिशिएशन मिलेगा, कुछ रिवॉर्ड्स आ रहा है। वाओ, सच अ नाइस मैसेज। Oh my god, okay. ओके, सो यहाँ पे मैसेज आ रहा है, यहाँ पे एक डायरेक्ट मैसेज आ रहा है कि आपको प्यार में जीत हासिल होगा, प्यार में जीत हासिल भी होगा। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि अ स्नेक इज ईटिंग देयर ओन टेल। मतलब क्या है कि आपको कोई इतना ज़्यादा डराए ना कि आप डर भूल गए हो। सो लाइक ऐसा है कि, या एक पॉसिबिलिटीज़ है कि आपको कभी भी कोई पर्सन नहीं मिला एंड यू आर लुकिंग फॉर अ पर्सन बट यू आर वेरी अफ्रेड ऑफ रिजेक्शंस। और दूसरा है कि आपका डिवोर्स हुआ है एंड यू आर जस्ट नॉट एबल टू कंसंट्रेट ऑन मैरिज और लव। यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारे हैं, और वो हो सकता है कि आपको जो पर्सन छोड़े। आई थिंक यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है कि प्यार में विक्ट्री आपको मिला है किसी पर्सन को छोड़ के। सो हो सकता है कि यू हैव गॉट अ ह्यूज हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट, या फिर ऐसा है कि आपको पहले से ही पता चल गया था कि कोई पर्सन कैसे होने वाला है, तो इसीलिए आपने रिजेक्ट किया हो, कोई रिश्ते को रिजेक्ट किया हो रिसेंटली, या फिर आपको कोई पर्सन बहुत पसंद था बट उसके बावजूद भी आप उसको नो बोले हो। आई थिंक यू डिड अ गुड थिंग, बट यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है कि प्यार में जीत तभी मिलेगा जब आप त्याग को स्वीकार करोगे। अभी भी कुछ वनरेबिलिटीज है आपके अंदर, अभी भी प्यार को लेके डर है आपके अंदर। तो जब तक ना आप उस डर को हटा पा रहे हो तब तक आप प्यार को चेज करते रहोगे। आई थिंक
मैसेज आ रहा है कि जिस प्यार का तलाश आप कर रहे हो शायद इस टाइम पे वो प्यार आपको नहीं मिलेगा। अगर उस प्यार के करीब भी जाओगे तो हो सकता है कि आपको अपना उंगली जलाना पड़े, लाइक यू हैव टू बर्न योर फिंगर। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे मैसेज है कि डोंट फॉल फॉर द रॉन्ग पर्सन और डोंट हरी, rather wait for the right person to come in। so यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है कि जितना जल्दबाजी आप करोगे उतना ज़्यादा रॉन्ग डिसीजंस आप ले सकते हो, यहाँ तक कि आपको जो पर्सन अच्छा लग रहा है अभी, बाद में जाके वो पर्सन को आप खुद पसंद नहीं कर पाओगे। सो कहीं ना कहीं यू हैव टू डाइजेस्ट अ हार्ड ट्रूथ इज कि ये समय है पर्सनल ग्रोथ का, ये समय लव का लिए नहीं है। येस यू कैन बी अ गुड फ्रेंड विद समवन, बट उस रिलेशनशिप को एक विन विन जगह पे रखो। कुछ ज़्यादा मत समझो, कुछ ज़्यादा मत सोचो, कुछ ज़्यादा कन्फर्मेशंस के लिए मत भागो। ओके यहाँ पे आपके सारे क्वालिटीज़ को खा जा सकता है लव, क्योंकि एक महत्वपूर्ण फेज से आप जा रहे हो जहाँ पे इंट्यूटिव वे में आप बढ़ रहे हो। प्यार का ताकत बहुत ज़्यादा है। हाँ यू नो प्यार माउंटेन को मूव कर सकते हैं, प्यार को रास्ता मिल जाता है। कई कबार ये सब हम लोग फ्रेजेस में सुने हैं कि लव कैन मूव माउंटेन, लव विल फाइंड वे और लव फाइंड्स अ वे। बट क्या हम उस प्यार के वो फ्रेजेस को विश्वास करते हैं? क्योंकि प्यार के अंदर ताकत को हम लोग विश्वास नहीं करते, हम लोग हमारे नैरेटिव्स को ज़्यादा विश्वास करते। लाइक हम लोग ये नहीं सोचते कि अगर प्यार है ना उसको साइकिक के पास जाने का ज़रूरत नहीं है, अगर प्यार है तो वो ऑटोमेटिक दिल पे फील हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आपको प्यार के बारे में पता नहीं है, प्यार के ताकत के बारे में पता नहीं है। सिर्फ प्यार का जो रिफ्लेक्शंस है वो ख़राब रिफ्लेक्शंस आप देखे हो, प्यार का शैडो आप देखे हो। तो इसके मतलब ये नहीं है कि प्यार गलत है, इसके मतलब ये है कि शायद टाइम प्यार के लिए सही नहीं था। तो काइंड ऑफ ये मैसेज दे रहे। बट प्यार में आप थोड़ा सा अनलकी रहे हो, क्योंकि द थिंग इज आप एक डिफरेंट रिले में बिलोंग करते हो, राइट? और उस रिले में हर कोई पर्सन नहीं कनेक्ट कर सकता है। तो इसीलिए क्या होता है कि आप जब भी किसी पर्सन के साथ कनेक्ट करते हो ना, तो उस पर्सन का असलियत आपका पता चलता है, एंड देन यू विल फील के देन यू ऑलवेज फील के वाई दिस पर्सन। लाइक आपको पहले बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ जाता है, उसके बाद आपको पता चल जाता है कि ये पर्सन कैसे होने वाला है। सो आई थिंक काइंड ऑफ थोड़ा सा मिसफिट हो, बट आप अपने तरीके से इस इशू को सॉल्व कर पाओगे। लव के लिए मैं बोलूँगा कि विक्ट्री आएगा लव में। हो सकता है बहुत कुछ चीज़ कर रहे थे आप। लेट्स सी अनदर शॉर्ट ऑफ मैसेज। पॉसिबिलिटीज़ क्या आ रहा है इस टाइम पे? ओके 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 देखिए पॉसिबिलिटीज़ आई फील के क्लैरिटी आ रहा है। डेफिनेटली एक सन का शेप लिया है, एक क्लैरिटी आ रहा है। आई थिंक आई कुड फील के आप ना एक साइकिल के अंदर घूम रहे थे और आपको सच में एक चेंज का ज़रूरत था। लाइक एक ऐसा चेंज जो आपको एक खुद को समझने में वो चेंज आपको मदद करे। आई थिंक एक ऐसा चेंज आ रहा है जहाँ पे आपको वैलिडेशंस देखना नहीं होगा, जहाँ पे आपको दूसरों के सामने जाके बोलना नहीं होगा कि पंडित जी मैं सही हूँ या गलत, या फिर आने वाले टाइम पे क्या होने वाला है। एक ऐसा चेंज जो आपको और मोटिवेटेड करेंगे, एक ऐसा चेंज जो आपके सामने क्लैरिटी लेके आएंगे, एक ऐसा चेंज जो आपको स्टैंड करवाएंगे। लाइक आप इस चेंज के बाद पीछे नहीं देखेंगे। सो आई थिंक एक ग्लोरियस मैनिफेस्टेशंस आ रहे हैं। किसी किसी के लिए हो सकता है एक जॉब, किसी किसी के लिए पर्सनल ग्रोथ, किसी किसी के लिए हो सकता है कि
आपके जो प्रेजेंट वर्क है उसमें आपको एक रिकॉग्निशन मिल रहा है, बट कहीं ना कहीं ये विक्ट्री जो है, ये जय जो है, ये खुद के साथ है। शायद आप बहुत अंडर डार्कनेस के, मतलब बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जी के अंदर थे। शायद आपको बहुत दिन हो गया है कि आप नहीं हंसे हो खुल के, बहुत परेशान थे, बहुत नेगेटिविटी था, बट आने वाले टाइम पे एक सिल्वर लाइनिंग विक्ट्री दिख रहा है मेरे को। लाइक वो बहुत ज़्यादा एंटिसिपेटेड विक्ट्री होगा। लाइक आप तलाश कर रहे थे, किसी किसी के लिए 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, लाइक एक रिकॉग्निशंस, और वो आप डिजर्व करते हो। बहुत मेहनत करने के बाद एक रिकॉग्निशन हो सकता है कि सक्सेसफुली आप किसी जगह को क्रॉस करके जा रहे हो, लाइक आप प्रो बन रहे हो, आपको पता चल रहा है कि यस डिवाइन पावर आपके साथ है, काइंड ऑफ ऐसा सिद्धि जिसको हम कहते हैं, ये मिल रहा है। एंड ऑफ कोर्स प्रोफेशनल रिकॉग्निशंस तो है ही, बट आई फील कि जो पोटेंशियल आप हमेशा सोचते थे और हमेशा डिसअपॉइंटेड होते थे, आप जब भी कुछ एक्सपेक्ट करते थे और हमेशा आपको मुंह फुला के वापस आना पड़ता था, बट अब ये नहीं होगा। अब जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, जो पोटेंशियल के साथ आप चल रहे हो उसको सक्सेसफुली आप निभा पाओगे, उस पोटेंशियल को आप रिजल्ट्स में तब्दील कर पाओगे, और फाइनली आपको विक्ट्री मिलेगा खुद के, मतलब खुद के लिए। खुद के लिए ये विक्ट्री बहुत ज़रूरत है, और वही विक्ट्री मिल रहा है। शायद आप सोचे भी नहीं थे, एक अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री यहाँ पे स्पिरिट आपको बोल रहे हैं। इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा डिवाइन विक्ट्री, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिए जितना हो सके, क्योंकि ये एक नए टाइप के रीडिंग है, तो नए लोगों के पास पहुँचेंगे तो लोगों को पता चलेगा। सो इस वीडियो को शेयर कीजिए, हैशटैग दीजिए टैरोट अनिर्बन डिवाइन विक्ट्री लिख दीजिए कमेंट में, एंड प्लीज़ लाइक कीजिए, एंड अगर अच्छा लगा है कंटेंट तो सब्सक्राइब भी कीजिए। बाय बाय, टेक केयर। मैं बहुत जल्दी लौट के आ रहा हूँ और एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए, बार बार आके एक बार चेक कीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन हर वीडियोस पे नहीं जाएगा, बट आगे आके अगर आप देखेंगे चैनल पे तो आपको वीडियो दिख जाएगा। बाय बाय।